ऑलरेडी मैं पीडीएफ 4 लेक्चर्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आज हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है। देखें, कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पर आप कोई चीज़ शॉप से जाकर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो होती है जब कोई और बंदा आपको कोई आर्टिकल, कोई आइटम, कोई सब्जेक्ट आपको सेल कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है ना, तो वो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, जिसको सीपी से पूरे लेक्चर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और सेकंड वन जो है, जिस पर कोई चीज़ आपके पास आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, वो आपके पास सेल प्राइस होती है, जिसको सेलिंग प्राइस होती है, जिसको आप एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे करें, जो व्यूवर्स इधर मौजूद हैं वो इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप में शेयर कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स के टेक्स्ट आ रहे हैं कि सर लिंक, तो आप दोबारा से लिंक उधर शेयर कर दें। प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट और गेन क्या होता है जब आपकी कॉस्ट प्राइस स्मॉलर हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से आपके पास लॉस क्या होता है। लॉस आपके पास जब आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूलाज आ रहे हैं। अगर आपने जस्ट फाइंड करना है कितने % आपको प्रॉफिट मिला है, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से आपके पास सिंपल सा प्रॉफिट आ जाता है। और लॉस भी इसी तरह से, लॉस को 100 से मल्टीप्लाई किया और आपने उसको कॉस्ट प्राइस से जो है ना डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाता है सिंपल सा लॉस। आपको कितने % लॉस आया या कितने % गेन आया। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर 10% गेन आया, 10 रुपये गेन आए हैं, तो आप उसकी अगर परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 100 और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी आप उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस है, देखें ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये आपके पास सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है उस पर आपको गेन मिल रहा है। आप क्या करते हैं, 100 में वो परसेंटेज ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन एक 2019 के पेपर में भी आया हुआ है। वो कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 days इन 2018 वाज 264 रुपीज़ विच वाज 20% मोर देन द 2013। इस तरह से अब वो 2013 से जो है ना वो 20% ज़्यादा आ गया। आपने क्या किया, वो इंक्रीज 20% ज़्यादा है, 100 + 20 डिवाइडेड बाई 20, और आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन मौजूदा जो प्राइस है 264 रुपीज़ हमें पता है जो 2018 में है, लेकिन 2013 की प्राइस का हमें नहीं पता। अगर 2013 की प्राइस का पता होता तो हम एक्स की जगह पे वही लिखते। इस तरह से जब हमने इनको सिंपली सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, 100 + 20 डिवाइडेड बाई 100, और जब आप लोग ने एक्स फाइंड करना होगा तो इस तरह से इजीली। यह 2019 के पेपर में इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, अगर लॉस फाइंड करना हो तो लॉस हमारे पास 100 माइनस नेगेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप लोगों ने देखें सिंपली, अगर आप लोगों ने यहाँ से कॉस्ट फाइंड करनी है, अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 माइनस लॉस है तो ये 100 माइनस लॉस इधर कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जस्ट आप एक फार्मूला याद रख लें, आप इससे 3-4 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये वही सेम आप बाद में वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अच्छा, ये इससे रिलेटेड और फार्मूला है, ये वाला जो वो कह रहे हैं कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। इसके लिए सिंपल सा नेक्स्ट स्लाइड्स में और फार्मूला आएगा, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने एरर फाइंड करना हो, ये भी आपके पास न्यू स्लाइड में इंशाल्लाह यहाँ पे हम सीखेंगे इनको। ये यहाँ पर हमारे पास ये जो न्यू स्लाइड्स हैं, मैंने 2 तरह की स्लाइड्स, एक में जस्ट बेसिक डेफिनेशंस थी और एक में एग्जांपल्स थी, उस तरह से बनाई है। प्रॉफिट का भी आपको पता चल गया, लॉस का भी, कॉस्ट प्राइस का भी, सेलिंग प्राइस का भी। अच्छा, अब एक मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस या मार्केटेड प्राइस, ये 3 चीज़ों के नाम से आपसे एक चीज़ पूछी जाती है। जैसा कि वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये मार्केट प्राइस है जो कि किसी आइटम के ऊपर प्रिंटेड होती है, जिस तरह से कि आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगजीन परचेज करते हैं, उसके ऊपर 350 होता है। अगर आप उसको ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो पूरा 350 का मिलेगा। अगर आप शॉप से जाकर लेते हैं तो वो मे भी थोड़ा सा आपको 10% डिस्काउंट दे दें।
इस तरह से। तो ये मार्केट प्राइस जो आइटम के ऊपर फिक्स होती है वो लिखी होती है, और जो वो आपको डिस्काउंट दे रहे होते हैं वो। इस तरह से ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इन स्लाइड्स में क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको P से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, लॉस को L से, सेलिंग प्राइस को SP, कॉस्ट प्राइस को CP और मार्केट प्राइस को MP। तो सिंपल सा जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल वो कहते हैं कि फारूकी परचेज्ड अ रेडियो फॉर 600, ही सोल्ड इट फॉर 720। अच्छा, अब उसने कहा जी एक उसने रेडियो परचेज किया है, मीन्स के उसकी कॉस्ट प्राइस जो आ गई है CP आ गई है, वो आपके पास 600 आ गई है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस SP आ गई है 720 आ गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ही अर्न। देखें, आप परसेंटेज जस्ट फाइंड करनी है ना, तो हमने यही फार्मूला पढ़ा था ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। और जब आप लोग 720 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2, और 0.02 को जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20% आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई, किसी परसेंटेज गेन का परसेंटेज आ गया। अच्छा, अब हम इसका डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल। ये फार्मूला आप लोग अपने माइंड में रख लें, ये बहुत आपको हेल्प देगा, बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ये कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई F1, और F1 आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास लॉस और गेन पे होती है, और इज इक्वल टू F2 आपके पास है ये डिस्काउंट मल्टीप्लाई मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको मैंने यहाँ पे F2 लिखा हुआ है, और ये अगर आप मार्केट प्राइस को F2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेलिंग प्राइस बन जाएगी, या CP को आप F1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट प्राइस को आप F1 जो कि प्रॉफिट लॉस का एक परसेंटेज फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी। ये सिंपल सा ये गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल इसको आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख के रख लें, अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हमने देखें एक क्वेश्चन ऊपर किया ना सिंपल मेथड से, इसको अगर आप इसी को फाइंड करना चाहते हैं, देखिए अपना गेन फाइंड करना चाहते हैं, आप देखें कि अगर लेट सपोज कर लेते हैं कि हमें 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है तो इट्स मीन्स दैट कि जो हमारी चीज़ 1 रुपये की थी वो 1.2 में सेल हुई है। अगर आपकी चीज़ 100 रुपये की थी तो वो 120 रुपये में सेल हुई है, क्योंकि 20% प्रॉफिट आया है आपको। और जब आप लोग ने परसेंटेज रिमूव करनी होती है तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 1.2। अच्छा, अब आप लोगों का F1 क्या आ गया, 1.2। अब अगर आप लोगों के पास जो भी प्राइस है, जो भी आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को आप F1 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अभी इसका यूज़ होने वाला है। इसी तरह से अगर आपको कोई डिस्काउंट कहते हैं तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट आप लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 3 97% पे आपने सेल की है कोई चीज़, उसको जब आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.97, ये आपका लॉस आ गया। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर फैक्टर। अगर फैक्टर आ गए, अगर आप लोगों ने फैक्टर फाइंड करनी है, अगर आप लोगों के पास ये वाले फैक्टर F1 F2 अगर आ गया तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखें सिंपल सा आप लोगों ने फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप लोगों के पास लॉस और गेन है तो आप लोग कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जहाँ पे फॉर्मूला देखें, अगर आप लोगों के पास सिंपली क्या है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है, लॉस और प्रॉफिट है, उसको आप लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है या डिस्काउंट दिया हुआ है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाएंगे। इस तरह से अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा था ना कि अगर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है तो उसका फैक्टर कितना है, 1.2। 1.2 को जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइनस 100 उसकी कॉस्ट प्राइस है तो उसको 20 रुपये फ़ायदा हुआ है, और 20 को आप लोग परसेंटेज में लिख लेंगे अगर आप लोग ने फैक्टर से परसेंटेज में जाना है। इसी तरह से लॉस के लिए भी सेम आप लोग करेंगे। अच्छा भाई, ये गोल्डन रूल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो जो फर्स्ट एग्जांपल थी जिसकी 600 कॉस्ट प्राइस थी और उसको प्रॉफिट 720 और उसने जो सेलिंग प्राइस थी 720 थी। देखें 600 है, 600 को का अगर आप लोग फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप लोग 600 का फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा आप लोग 720 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1.2 आ जाएगा। और यही देखें कि यही आपके पास ये चीज़ बनी हुई है।
अब आप लोग अगर इसी चीज़ को नेक्स्ट अगर एग्जांपल में आप लोग खुद देखें तो वो आपके पास क्या आते, परचेज एन आर्टिकल 400 एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मीन्स 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है 1.2, क्योंकि हमने यही फाइंड किया है ना। 20% को 20/100 करेंगे तो वो 20/100 1.2 आपके पास 0.02 आएगा, और उसको फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 1.2 आ गया जी। 1.2 को जब आप लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई F1, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी। आप लोग ने फाइंड यही करनी है ना, क्योंकि हमारे पास जो गोल्डन रूल है वो आपके पास क्या है, गोल्डन रूल यही कहता है ना, कॉस्ट प्राइस को अगर आप लोग F1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप F1 जो फैक्टर्स आपको प्रॉफिट दे रहा है उससे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यही चीज़ आप लोग ने इधर भी करनी है। तो अब ये 480 आपके पास सेलिंग प्राइस सिंपल आ गई। इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि अफीफा बाट एन आर्टिकल फॉर 1000 रुपी आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट 20 रुपी, मार्केट प्राइस आप लोग ने फाइंड करनी है। और आप लोगों को पता है कि ये F2 आपके पास क्या है, डिस्काउंट है, ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000 रुपी है, ये सेल हो रही है ना चीज़ 1000 पे, और उसको डिस्काउंट कितना मिला है 20%। तो आप लोग ने मार्केट प्राइस बतानी है। मार्केट प्राइस आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, जब आप लोग इसका 20% निकालेंगे, डिस्काउंट ये माइनस हो रहा है ना, हमने यही फॉर्मूला किया था ना, जो डिस्काउंट होता है उसको हमने 100 में से 20 माइनस करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, जो आंसर आ जाता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 80% आ जाना था। 80% को जब आप लोग ने 100 से डिवाइड करना था तो वो 0.8 बन जाना था। 0.8 मल्टीप्लाई मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस तो हमने फाइंड करनी है, मार्केट प्राइस तो हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 1000। जब आप लोग 0.8 को इस साइड पे लाकर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12,250 रुपये आ जाएंगे। इस तरह से आप लोग इजीली इसकी मार्केट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें अगर एट अ टाइम पूछ लीजिए, दोनों चीज़ें एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोग देखें, वो कह रहे हैं नासिर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट वो 20% अर्न करना चाहता है, मीन्स कि जो चीज़ है 1 रुपये की है तो उसको 1.2 में सेल करना चाहता है, और इसी तरह से और वहाँ उस पर डिस्काउंट कितना देना चाहता है 25% डिस्काउंट देना चाहता है। तो मतलब कि वो कितने में सेल करेगा, 0.75 में सेल करेगा, 0.75 में डिस्काउंट ये दे रहा है। अब ये जो सेल हो रही है वो 0.75 में, जो 1 रुपये की चीज़ लिखी हुई है वो 0.75 में सेल हो रही है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 300। कॉस्ट प्राइस उन्होंने दे दी है, मार्केट प्राइस नहीं दी, ना ही सेलिंग प्राइस दी है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस दी है। कॉस्ट प्राइस वो कह रहे हैं कि 300 है। तो आप इसको जब उन्होंने कहा कि फाइंड करें मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल सा, आपके पास 300 दिए, कॉस्ट प्राइस दी हुई है CP, मल्टीप्लाई आपके पास F1 फैक्टर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो 1.2 है। इसी तरह से जो लॉस वाला आइटम है जिसमें डिस्काउंट उसने दिया 25% जो उसने डिस्काउंट दिया वो 0.75 बन गया, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस आप लोग ने फाइंड करनी है। मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइडेड बाय 0.75। तो इस तरह से जो आपके पास जब आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस आप लोगों के पास 480 आ जाएगी। इसी तरह से ये अब आप लोगों के पास टाइप 2 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब टाइप 3 हम लोग करने जा रहे हैं, टाइप 3। इसी तरह से टाइप 3 में हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए एक चीज़ आप लोग रखें कि अब आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, आपकी शॉप, आपके पास शॉप है, आपके पास एक बुक की प्राइस पड़ी हुई है 50 रुपीज़। एक दिन उसकी जो प्राइस इंक्रीज़ होती है 10% इंक्रीज़ होती है, अगले दिन 20% इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब अगर कहें कि टोटल चेंज कितना आया है, उसके लिए आप लोग फार्मूला लिखें। उससे रिलेटेड मैंने कल के जो टेलीग्राम चैनल पर असाइनमेंट दी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आप लोगों के पास एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई है और अगले दिन फिर इंक्रीज़ हुई है, टोटल चेंज आप लोग ने फाइंड करना है, तो फिर क्या करते हैं, देखें अगर एक दिन प्राइस A इंक्रीज़ हुई है, अगले दिन B इंक्रीज़ हुई है, हमने टोटल फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे, A प्लस B प्लस A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। उस वक्त आपने ये प्रॉफिट नहीं लिखना, अभी
उस वक्त जस्ट आप लोग ने इतना जो टोटल चेंज आया है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एक आर्टिकल है उसकी मार्केट प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मीन्स के जितने में सेल करनी है, अगर मीन्स के अगर मैंने कोई चीज़ सेल करनी है 100 रुपये की तो उसके ऊपर 140 रुपये लिखा हुआ है, और फिर डिस्काउंट इज़ 30% इज़ अलाउड। फिर वो क्या करता है, एक तो उसने 40% ज़्यादा लिखा हुआ है और वो 40% के ऊपर क्या कर देता है, उसको 30% डिस्काउंट दे देता है, 30% डिस्काउंट दे देता है। व्हाट इज़ द गेन और लॉस ऑफ द परसेंटेज। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। क्या करना है, मार्केट प्राइस कितनी थी, तो 40%, आप लोग 40 लिखेंगे, माइनस आप लोगों के पास कितना डिस्काउंट दे रहा है 30%। डिस्काउंट को आप लोगों ने हमेशा माइनस करना है, 40 माइनस 30 माइनस, अब ये जो आप लोग 40 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, जब आप लोग टोटल आंसर कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे तो वो -2 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2% लॉस में जा रही है। देखें, वो खुद को तो बहुत चालाक समझ रहा था ना कि वो 40% उधर से प्राइस इंक्रीज कर देता है और 30% डिस्काउंट दे देता है। आप देखें जो 30% डिस्काउंट दे रहा है ना वो टोटल अमाउंट का दे रहा है। ये इससे रिलेटेड अक्सर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता रहता हूँ। अगर मेरी सैलरी आज 100 रुपये है और मेरी 10% सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, 110 रुपये हो जाएगी, और उससे अगले दिन अगर मेरी सैलरी डिक्रीज़ हो जाती है 10%, बढ़ी भी 10% थी वो, और अगले दिन 10% कम भी हो गई है, अब मुझे तो 100 पे वापस आ जाना चाहिए था ना, लेकिन अब जो 10% डिक्रीज़ हुई है ना वो 110 का डिक्रीज़ हुई है। तो अब जब 110 का मैं 10% निकालूंगा तो वो 11 आएगा। अब जो मेरी सैलरी हो जाएगी वो 99 रुपये हो जाएगी, 100 नहीं रहेगी। सेम इसी तरह से अब उसने तो अपने आप को खुद को बड़ा चालाक समझा ना कि वो 40% उसने जो है ना ज़्यादा लिख दी और उसको पे डिस्काउंट दे दिया 30% अलाउ, और इस पे उसको प्रॉफिट होना चाहिए था ना। लेकिन ये देखें कि जो 30% डिस्काउंट दे रहा है ना वो होल अमाउंट का दे रहा है, जस्ट वो जो उसने चालाकी से 40 रुपये बढ़ाए हैं ना उसका नहीं वो डिस्काउंट दे रहा, वो 30% कंप्लीट का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब इसी वजह से उसे जो है ना 2% लॉस हुआ है। अगर आप लोग इसको गोल्डन रूल से करना चाहें तो वही फिर आपके पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई F1 आपके पास क्या था, लॉस या प्रॉफिट, मल्टीप्लाई F2 क्या था, डिस्काउंट था, मल्टीप्लाई MP मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस उसने 140 कर दी थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हमने एज्यूम कर ली। अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी तो 40% वो इंक्रीज़ किया था ना, 40 हो गया। प्रॉफिट और लॉस आप लोग ने फाइंड करना, और F2 ये डिस्काउंट रेट आ गया, डिस्काउंट 30% है, डिस्काउंट 30% है तो जो आप लोग वैल्यू लिखेंगे 100 माइनस 30 70 को जब आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। इस तरह से सिंपल सा इसको सॉल्व करते हुए आपके पास जो आंसर आएगा 0.98 आ जाएगा। और एक चीज़ की वैल्यू 1 रुपये है तो वो 0.98 पे सेल हो रही है, मीन्स के 0.02 उसको लॉस आ रहा है। जब परसेंटेज में फाइंड करना होगा तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% लॉस, इस तरह से। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर आप लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, देखें ऊपर तो आप लोग फाइंड कर रहे थे ना परसेंटेज, अब अगर आप लोगों ने एग्जैक्ट चीज़ फाइंड करनी हो फिर क्या करेंगे, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो सिंपल आप लोगों ने उस अमाउंट से 10% इंक्रीज़ हुई है तो 10 मल्टीप्लाई उसकी अमाउंट लिखेंगे और उसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। क्यों, आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि एग्जांपल नंबर 6 जो है वो कहता है कि 20% हाइक, अब मीन्स का 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ पोटैटो फोर्सेज अ पर्सन आर परचेज 2 kg लेस फॉर 75 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने ओरिजिनल प्राइस बता दिया, ठीक है, 75 रुपये भी बता दिया, जो रेट जिस पे इंक्रीज़ हुआ है वो 25 है और 2 kg के लिए। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले में आर की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे। देखें ऊपर बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, ये जो आर एस है रुपये को शो कर रहा है, आर रेट को और क्यू क्वांटिटी को। ये फार्मूले का से रिलेटेड इन्होंने जो ये एब्रीवेशंस हैं ये दी हुई है। तो सेम उसी तरह से आप लोग पुट करके सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इसका आंसर फाइंड कर लें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। पहले वाला हमारे पास प्रॉफिट के लिए था, एग्जाम्पल नंबर 6 अब लॉस के लिए। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये प्लस के साथ जा रहा है और ये माइनस के साथ जा रहा है। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, आई होप सो कि वो आप लोग खुद कर लेंगे।
अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये अक्सर एग्जाम्स में यही चीज़ ही रिपीट हो रही है। वो कह रहे हैं कि इफ़ अ पर्सन बायज अ गुड फॉर बी a person buys A goods for B and sells C goods for D, then profit और लॉस आप लोगों ने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो क्वांटिटी होगी ना उसको सेम बनाना है। क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखेंगे वो जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर आ रहा है ना उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को। जिस तरह से कि आज मैंने उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था टेलीग्राम चैनल पे कि हमारे पास 10/11 बड़ा है या 17/18 बड़ा है। तो उसमें आप लोगों ने जो डिनोमिनेटर थे ना 10/11 उसका 11 डिनोमिनेटर था और दूसरे वाले का 17/18 18 और 11 का डिनोमिनेटर लेना था, उससे एलसीएम लेना था। वो जो भी आप लोगों के पास एलसीएम आता है उससे आप लोगों ने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना था और इस तरह से आपके पास जो आंसर एग्जैक्ट आ जाना था वो 10/11 आ जाना था। उसका सोल्यूशन मैं ग्रुप में शेयर कर भी दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले स्टेप्स सुन लें कि क्या करना है, क्वांटिटी को सेम बनाना है। फिर क्वांटिटी को सेम बनाने के बाद जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर आप लोगों ने देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो चीज़। फिर आपने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट देखनी है। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 है, सलमान परचेज सम लेमन, ही परचेज 7 लेमन फॉर 9 रुपी, ही सोल्ड द लेमन, इफ ही सोल्ड 11 लेमन्स फॉर 13, फाइंड द लॉस। अच्छा, 7 लेमन्स को वो 9 रुपी पर परचेज कर रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, 11 लेमन्स को सोल्ड कर रहे हैं 13 पे, तो वो कह रहे हैं कि लॉस बताएं। अच्छा, अब आपके पास जो है ना आप लोगों ने टेबल बना लिया, ये क्यू जो है आपके पास क्वांटिटी को शो कर रहा है और आर रुपीज़ को शो कर रहा है। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। क्वांटिटी कितनी है, 7 और 11 है। इन दोनों का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो दोनों का 77 आएगा। अब हमने कोशिश करनी है कि ये जो हमारे पास 7 और 11 है ना इनकी क्वांटिटी सेम बन जाए। अब 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। अब आपने जस्ट इस जो है ना 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने पूरी इक्वेशन को, पूरी रॉ को मल्टीप्लाई करना है। जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो कॉस्ट प्राइस पर आइटम है, आपने 7 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर देना है और 9 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से जब आपने 11 को 77 बनाना है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 को। देखें, ये क्वांटिटी आपने सेम बनानी है। फर्स्ट रूल यही था ना हमारा, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मेक द क्वांटिटी सेम बाय टेकिंग एलसीएम। हमने क्वांटिटी को सेम बनाया है, 7 और 11 का एलसीएम लिया, वो 77 आ गया। इसको भी हमने 77 बनाना है, इसको भी 77। जिस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से प्राइस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस चीज़ से आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी चीज़ से आप लोगों ने दोनों को काम करना है। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये टेबल बन गया। अब ये देखें कि अब आपके पास ये कितना बन गया है, 99 रुपी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 91 रुपीज़ है। अब उसको कितना लॉस हो रहा है, 8 का लॉस हो रहा है ना। तो आप लोग यही करते थे ना कि आप लोगों ने जब परसेंटेज फाइंड करनी होती थी आप लोग क्या करते थे, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से ना, या अगर आप लोग इस तरह से करते थे कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। इसी तरह से अब आप लोग ने यही किया, 99 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 99। तो अब आप लोगों के पास जो उसको लॉस आ रहा है वो 8.8% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको ज़रा आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना है, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। नाहीद बॉट सम ऑरेंजेस 11 फॉर 9 रुपी, उसने 11 ऑरेंजेस खरीदे 9 रुपी के लिए एंड सेम नंबर 9 फॉर 11। अच्छा, पहले उसने 11 ऑरेंजेस खरीदे थे 9 रुपी पे और फिर वो कहता है कि सेम जो है ना उसने ऑरेंजेस कितने खरीदे हैं, 9 ऑरेंजेस खरीदे हैं 11 रुपी के लिए। अब आप लोगों ने जो है ना उसकी जो कॉस्ट प्राइस, जो परचेजिंग पावर है, आप लोगों ने उसके लिए अलग से टेबल बना दिया। अब आपके पास ये 11 है, 11 ऑरेंजेस उसने ख़रीदे हैं, क्वांटिटी 11 है और 9 रुपी पे। इसी तरह से वो कह रहा है कि 9 ऑरेंजेस उसने ख़रीदे हैं 11 रुपी पे।
अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी क्वांटिटी सेम करनी है ना। वो फिर कहता है कि उनको सोल्ड कितने पे कर रहा है, 1/2। अब वो हर आइटम को कितने से सेल कर रहा है, 2 रुपये पर सेल कर रहा है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, हमने वो चीज़ बतानी है। देखें अब आप लोगों ने सबसे पहले क्वांटिटी सेम की। क्वांटिटी सेम करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट रो को आप लोगों ने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड रो को आप लोगों ने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल आपके पास कितने बन गए, 81, 99 जे आपके पास आइटम बने हैं, 99 जे हैं और 99 जे हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 198 आइटम बन जाएंगे। अब आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, क्वांटिटी भी सेम होगी और सेलिंग प्राइस भी, ये भी 198 है और ये भी 198 है इसी तरह से। और हर आइटम को वो कितने से सेल करता है, 2 रुपये से। जब 2 रुपये से 198 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 396 आ गया। इसी तरह से अब जब आपके पास 396 आ गया है और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप लोगों ने रेट फाइंड करना है कि रेट क्या है। अब रेट 81 एंड 191 था, तो वो जब आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 202। टोटल कॉस्ट प्राइस जो थी वो 202 थी और जो टोटल सेलिंग प्राइस है ना वो 396 है। तो आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, आप लोग कितने में सेल कर रहे हैं, 194 रुपीज़ में आपको ये प्रॉफिट आ रहा है। आप लोगों ने चीज़ें परचेज की हैं 202 रुपये में। देखें ये यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे क्वांटिटी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। इस तरह से आप लोग ज़रा वीडियो को पॉज करके या जब आप लोगों को स्लाइड्स मिलेंगी आप लोग गौर से रीड करेंगे, ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में वो जस्ट जो है ना उसने क्वांटिटी दी थी, हमने पुराने वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया, 198 क्वांटिटी बन गई और हमने सेलिंग प्राइस भी 198 बना ली। फिर हमें पता है कि हर आइटम को वो 2 रुपये में सेल करता है, 398। लेकिन हमारे पास जो रेट, वो जो उसकी कॉस्ट प्राइस बनी है वो टोटल हमारे पास 202 रुपये बनी है, क्योंकि 81 और 121 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 202 रुपये बनी है। 396 को हमने 202 से माइनस किया तो 194 रुपये हमें प्रॉफिट मिला। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं कि फराज परचेज सम लेमन, ही सोल्ड all the lemons, he sold 8 lemon for 7 रुपी and gained 40% in order to obtain 50% profit। अच्छा अब वो जो है ना, लेकिन प्रॉफिट वो कितना परचेज करना चाहता है, 50%, और उसने गेन कितना किया, 40%। व्हाट शुड ही सेलिंग द रेट। अच्छा सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ना, तो हम पुराने वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो गोल्डन रूल था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई F1। आपके पास कितना प्रॉफिट आ गया। अच्छा प्रॉफिट वो कितना है, 40%। 40% प्रॉफिट मीन्स कि 1.4, कोई चीज़ 1 रुपये की है तो वो 1.4 से सेल करना चाहता है। अच्छा फिर वो F2 आपके पास, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर दें क्योंकि मार्केट प्राइस तो आप लोगों ने फाइंड नहीं करनी ना। आप लोगों को पता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई F1 इज इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस 7/8। देखें 7/8 हमने क्यों लिखा है, देखें हमने यहाँ पर प्राइस फाइंड करनी है और प्राइस को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। 7 रुपये पर वो जो है ना 8 लेमन सेल कर रहा है, तो इसलिए जो है ना जब आप लोग 7/8 लिखेंगे, 8/7 नहीं लिखेंगे। 8/7 का मतलब आ जाएगा पर लेमन उसने इतने रुपीज़। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट। सेलिंग रेट मीन्स कि उसको न्यूमिनेटर में होना चाहिए। रेट आप लोग ने न्यूमिनेटर में लिखा 7/8 से, पर रेट पर लेमन, इस तरह से। अब 7/8 मल्टीप्लाई 1.4, जब आप लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 10/16। इसका ये मतलब है कि वो 10 लेमन सेल करे 16 रुपये में, तो फिर उसको प्रॉफिट कितना होगा, 40%। लेकिन वो गेन कितना करना चाहता है, 50% गेन करना चाहता है। अब आप लोगों के पास कॉस्ट प्राइस आ गई है, 10 लेमन को सेल कर रहा है 16 रुपये में, 16 रुपये में। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 10/16 मल्टीप्लाई, अब जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास वो 50% प्रॉफिट गेन करना चाहता है ना, 1.5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आप अपनी वीडियो की क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करें, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ये स्लाइड ज़रा छोटी छोटी बन गई हैं, तो इस तरह से ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी। भाई वो 16 लेमन को सेल करे 15 रुपये में। तो ये आपके पास ये टाइप 6 को रहने दें आप लोग, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स रहने दें आप लोग।
फिर हम फाइंड करते हैं जी, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, फाइंड परसेंटेज। अब 50 ऑरेंजेस ये उसने दे दिया, 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस, 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40 ऑरेंजेस की सेल प्राइस SP। अब आप लोगों ने ये रेशियो फाइंड करनी है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, CP डिवाइडेड बाय SP और 40/50, 40/50 को जब आप लोग सिंपली सॉल्व करेंगे तो वो 1.25 आ जाएगा। SP/CP, CP इधर आ जाएगा और ये 40 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 50/40 तो वो 1.25 आ जाएगा। मीन्स के 25% उनको प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, ये आप लोग खुद करेंगे। अब ये चीज़ आ गई, इफ़ ये एरर फाइंड करना हो, तो अगर एरर डिसअनेस्ट डीलर एरर, डिसअनेस्ट अगर कोई आप लोगों को चीट कर रहा है, वो एरर आप लोगों ने फाइंड करना है। एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये इसकी एग्जांपल्स भी बड़ी मजे के। वो कह रहे हैं, इफ़ अ करप्टेड शॉपकीपर मेक्स X% वाइल परचेजिंग एन आइटम ऑफ एंड Y while selling an atom, his profit will be X plus Y plus X multiply Y divided by 100। ये सिंपल सा वही फॉर्मूला है कि एक दिन आपकी चीज़ 10% इंक्रीज हो रही है और अगले दिन वही चीज़ 20% मज़ीद इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, 10 + 20 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 200/100, 0 से 0 कैंसिल, ये 30 है और +2 32%। ओवरऑल जो वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो 32% पड़ेगा। इस तरह से ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये फार्मूला बहुत कीमती है, ये आप लोगों के पास अक्सर NTS और PPSC के एग्जाम्स में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज द वेट ऑफ 100 ग्राम फॉर द 1 kg। अच्छा, अब जो है ना 800 ग्राम्स को जो है ना वो 100 kg के इक्वल रखता है, तो उसने जो है ना उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमने फाइंड करना है। अब एरर वैल्यू कितनी है, 200 है, डिवाइडेड बाय, फिर वो क्या कर रहा है, 100 माइनस 200, 1000 माइनस 200 करेंगे, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू जो है ना 1 kg है और 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 माइनस 200 करेंगे, 2/800 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 25%। मीन्स के जो चीज़ आप लोगों ने 100 रुपये की परचेज़ करनी थी या उसने आपको 100 रुपये की देनी थी, 100 रुपये वाली चीज़ जो है ना आपने उसको 100 रुपये दिया, लेकिन उसने जो आपको चीज़ दिया ना वो 75 रुपये की दी है। मीन्स के एक थोड़ा सा इम्पैक्ट कितना बड़ा जो है ना। अब अगर आप लोग चीनी लेने गए और उसने आपको शो कराया कि ये 1 kg है लेकिन है 800 ग्राम्स, तो वो देखें कि इम्पैक्ट कितना पड़ा है। उसने 1 kg की जगह आप लोगों को कितनी चीनी दी है, 3 पाव, 3/4 इस तरह से। तो ये आप लोगों ने चीज़ माइंड में रखनी है। ये एरर फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये डिसअनेस्ट एरर इसको कहते हैं, डिसअनेस्ट एरर। नेक्स्ट फिर हम यही एग्जांपल देखते हैं। अगर डिसअनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 10% प्रॉफिट बट ही मेक्स अ फोल बाय गिविंग एन आइटम 20% लेस बाय वेट। अगर आपने कोई चीज़, आपको वो कह रहा है कि यार मैं आप लोगों को 10% प्रॉफिट दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है कि 20% जो है ना वेट कम कर देता है, तो फिर हमें बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। उसके लिए ये हमारे पास डिसअनेस्ट प्रॉफिट फार्मूला है। वहाँ पे जो जस्ट था डिसअनेस्ट फार्मूला था, अब डिसअनेस्ट प्रॉफिट फार्मूला है। अब वो प्रॉफिट जितना फाइंड कर ले रहा है और जितना उसने वेट लेस किया है उसको आप लोगों ने फाइंड करना। उसके लिए फिर आप लोग सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग 10 लिखेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, तो वो आपके पास 30 बाय आपके पास यहाँ पर 90 बन जाएगा और इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोगों ने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। सेम इसी तरह से एग्जांपल नंबर 17 आप लोगों ने खुद करना है। ये आपके पास कॉमन लॉस और गेन आ गया। सेम वही फार्मूला है जो x + y + xy डिवाइडेड बाय 100 था। अब यहाँ पर 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स के लिए क्या करना है, वो कह रहे हैं कि अ मैन सेल्स 2 आइटम्स इन द सेम प्राइस P एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ x ऑन फर्स्ट आइटम एंड लॉस ऑफ द y ऑन सेकेंड आइटम।
अगर वो एक चीज़ पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है और दूसरी पर लॉस कर रहा है, तो फिर हमने टोटल बताना है कि उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसको आप लोग उसमें से माइनस करेंगे जो चीज़ लॉस हो रही है, और फिर आप उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। सेम ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी नेक्स्ट सॉल्व की हुई है। तो आप लोग इसको करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मैं स्लाइड्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर भी, और जो मेरे पास व्हाट्सएप से स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।